टोरंटो से हम जाना चाहते थे वैंकूवर, क्योंकि वहाँ से हमको विक्टोरिया और बैंफ भी जाना था और वैंकूवर सिटी भी देखना था। लगभग 5 घंटे के बाद हम वैंकूवर एयरपोर्ट पहुँचे। वैंकूवर पहुँचने के बाद हमने निर्णय किया कि सबसे पहले हम कैपिलेनो सस्पेंशन ब्रिज पार्क देखने जाएंगे। तो सुंदरता का नज़ारा करते करते हम चले। और इस तरह से हम हमारी मंजिल पर पहुंचे, यानी कि कैपिलेनो सस्पेंशन ब्रिज पार्क पर। देखते हैं आगे। और आखिरकार हम पहुंच गए कैपिलेनो सस्पेंशन ब्रिज पार्क। और यहाँ इनके टिकटों के दाम आप देखोगे तो बिल्कुल हमारे यहाँ जैसे बाटा के जूतों के दाम होते हैं, बिल्कुल वैसे ही दाम है। फिर यहाँ काउंटर से टिकट लेने के बाद यहाँ के जो नियम है, ये सारे नियम भी हमको समझ लेना चाहिए और उसके बाद फिर हमको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ जाने के पहले एक बार टिकट स्कैन किया जाता है। और यहाँ पर हमने कुछ ऐतिहासिक साधन भी देखे, ऐसे और कई सारे पुराने संसाधन देखे और ऐसा बहुत सारा सामान देखा तो मन में एक बार ऐसा होने लगा कि कहीं हम गलती से म्यूजियम में तो नहीं आ गए हैं। बहुत सारा जब हम पुरानी चीज़ों का संग्रह देखते हैं तब ऐसा लगना शायद स्वाभाविक होगा। सच मानो तो मुझे तो दिलचस्पी थी सस्पेंशन ब्रिज में। खैर ये सब भी देखने और जानने में कोई नुकसान नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ के जब ये पढ़ा कैपिलेनो सस्पेंशन ब्रिज, तब फिर दिल को ठंडक पहुंचेगी, नहीं हम सही जगह पर पहुंचे हैं। जब हम यहाँ आए तो यहाँ की सुंदरता देखकर हम दंग रह गए। हर एक चीज़ में बहुत ही सफाई थी और यहाँ पर आने के बाद पता चला कि ये तो बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पर ये देखिए नेम प्लेट लगा है, अलग अलग स्थानों पर जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमको थोड़ी सी संतुष्टि मिली कि नहीं हम सही जगह आए हैं। जब हम और आगे बढ़े तो हमने यहाँ की जो सुंदरता देखी। हम यहाँ से खाई को देख रहे थे और तब हमको पता चला कि हम कितना ज़मीन से ऊपर आ गए हैं। और यहाँ की ये सुंदरता देखने के साथ साथ आप सामने देख सकते हैं सस्पेंशन ब्रिज है। वो ब्रिज पर चलना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पर ये जगह पर आकर सस्पेंशन ब्रिज पर चलना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत अहम बात थी। ये देखिए यहाँ से ये रास्ता शुरू होता है और ये रास्ते से फिर हमको जो है आगे जाना है और फिर हम सस्पेंशन ब्रिज के पास पहुँच सकते हैं। उससे पहले हमने सोचा यहाँ पर थोड़ी ऐतिहासिक जगह है, शायद वो भी हम एक नज़र मार लेते हैं। दोस्तों यहाँ आने के बाद मैं सच कहूँ तो मुझे इतिहास में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन यहाँ आकर जब ये पता चला कि पुराने काल में जब यहाँ रेड इंडियंस रहते थे, जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं, अब जबकि उनकी आबादी बहुत कम हो चुकी है, कुछ लाख के अंदर ही है, लेकिन आप ये देखिए कि किस तरीके से अभी तक यहाँ की सरकार ने हर एक चीज़, हर एक यादें उनकी अभी भी यहाँ पर जैसे कि वैसे ही रखी है। ये है रेड इंडियंस की कुछ प्रतिमाएं जो लकड़ी पे नक्शे काम करके बनाया गया है और कुछ चित्र भी रेड इंडियंस के यहाँ पर बनाए हुए देखने मिले। और अब यहाँ पर जो है रेड इंडियंस को यहाँ की सरकार कुछ विशेष छूट देती है उनको बढ़ावा देने के लिए, ताकि उनकी आबादी जो है वो अभी भी आगे भी बनी रहे और उनकी जो संस्कृति है वो खत्म न हो जाए। तो ये वही बहुत देखने लायक है। वैसे तो कनाडा का इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन यहाँ पर आने पर हमको इतना पता चला कि यहाँ के मूल निवासी जो है
वो रेड इंडियंस हैं। और उसके बाद यहाँ पर अंग्रेज आए थे और अंग्रेज़ों ने कई साल तक शासन किया था, जैसे भारत में किया था। और भारत में थोड़े ज़्यादा साल हो गए अंग्रेज़ों को जाकर, यहाँ पर अभी अभी थोड़े साल पहले ही आज़ादी मिली है। और फिर हम और आगे बढ़े। थोड़ा सा हम बहुत ज़्यादा इतिहास में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जितनी चीज़ें सुंदर हमें दिखाई दी उसको देखते देखते हम और आगे बढ़ने लगे। सस्पेंशन ब्रिज यानी कि वो झूलता हुआ पुल है, उस पुल पर बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं, नहीं चलते हैं, लेकिन हमने तो ये निश्चय किया था कि हम इस पुल पर चलेंगे और हम उसके साथ साथ वीडियो भी लेंगे। अब हम सस्पेंशन ब्रिज के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अब जो ये ब्रिज है ये बहुत ही साफ दिखाई देता है। और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत धीमी गति से यहाँ पर इस पुल पर चल रहे हैं, क्योंकि जब हम चलते हैं तो पुल जो है वो बहुत हिलता है, जिसकी वजह से बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल होता है और उसी की वजह से बहुत सारे लोग डर जाते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ खान पान की चीज़ें भी थी और भी यहाँ पर बहुत कुछ देखने लायक। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, सब देखते रहे और साथ साथ में वीडियो बनाते गए। और दोस्तों थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि अब जो सस्पेंशन ब्रिज की एंट्री थी उसके हम बहुत पास आ गए थे। लेकिन हमने ये सोचा कि हम सुबह से निकले थे और यहाँ करीब करीब दोपहर होने आई थी, तो काफ़ी थक चुके थे। हमने सोचा कि हम अपने आप को थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लें, थोड़ा आराम भी कर लें और साथ साथ में थोड़ा कुछ पेट पूजा भी कर लें, ताकि हमारी जो यात्रा है वो और आनंददायक हो जाए। और यहाँ पर आके हमने जब पढ़ा लॉगर्स ग्रिल, तो हमें ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर हम खाना नहीं खा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी जगह है वहाँ हर जगह नॉन वेजिटेरियन खाना ही मिलता होगा। लेकिन हमारी धारणा गलत साबित हुई, क्योंकि यहाँ पर ऐसी भी जगह है जहाँ पर वेजिटेरियन खाना भी मिलता है और यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग की भी करने का भी अवसर था। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना पहले ये देख ले। लेकिन यहाँ आगे हम गए तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर झरना हमने देखा और हम उसको देखते ही रह गए। पेट पूजा करने के बाद दरअसल हमने सोचा कि हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और यहाँ पर ये इतनी अच्छी भालू की स्टैच्यू थी कि इसने इस दुकान की ओर हमारा ध्यान केंद्रित कर दिया। फिर हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, 2 मिनट के लिए हम ज़रा ये दुकान का एक थोड़ा सा चक्कर लगाते हैं। ये दुकान के अंदर हम गए तो हम भौचक के रह गए। यहाँ पर इतनी बड़ी दुकान और इतनी बढ़िया सजावट थी और हमने सोचा कि यहाँ पर कोई छोटी मोटी दुकान होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर गारमेंट्स की बहुत बढ़िया अच्छी रेंज थी। दोस्तों वैसे हम बिल्कुल भी वक्त बर्बाद करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने फिर एक बार ये भी सोचा कि जब हम यहाँ तक आए हैं तो कम से कम ये दुकानें भी जो है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखने के बाद हमने देखा यहाँ पर बहुत बढ़िया से बढ़िया कपड़े, किताबें, स्टेशनरी और कीचेन्स और इतनी ढेर सारी आइटम थी। ये मैं तो कहूँगा कि ये दुकान नहीं थी, ये लगभग मॉल था। इतनी ज़्यादा वैरायटी और सभी चीज़ें इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने सजा के रखी थी कि वहाँ जाने के साथ खरीदने का मन हो जाता था। लेकिन हमने अपने आप पर बहुत संयम रखा था, क्योंकि वहाँ से फिर वापस आने के बाद हमारे पास एक मर्यादा थी, हम उतना ही सामान वापस इंडिया में ला सकते थे। इसीलिए हमने अपने आप पर संयम रखा। वैसे बहुत ही बढ़िया देखने लायक जगह थी और हम सस्पेंशन ब्रिज के स्टार्ट पॉइंट पर आ गए और आखिरकार हमारी असल यात्रा अब यहाँ से शुरू होती है। और हमारी सस्पेंशन ब्रिज की यात्रा आखिर शुरू हुई और हमने यहाँ पर आके देखा कि लोग दोनों हाथों से तार की बनी हुई रेलिंग को पकड़कर चल रहे हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर चलना भी और उसके साथ साथ में वीडियो बनाना काफ़ी कठिन हो रहा था। और अब हमारा ये असली सफ़र शुरू होता है। सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ नीचे जो है वो लकड़े का रास्ता बना हुआ है और उसके दोनों तरफ ये जो है एक जाली है, जाली के ऊपर एक बाम्बू लगाया हुआ है। लेकिन ये सारा जो है ये बांधा है। उसके एक तरफ जो है स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट जहाँ पर है वहाँ पर सपोर्ट है, और जहाँ पर बीच में है कोई सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पर जब शुरू करते हैं तो इतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप इतना तो देख सकते हैं कि जब लोग यहाँ आते हैं तो
बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालते हैं और युवा लोग भी यहाँ पर जो है रेलिंग को पकड़ के चल रहे हैं। और अब हम जब जाएंगे बीच में, बीचों बीच, तब हमारा असली इम्तिहान होगा, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये एक छोटी सी नदी बह रही है। यहाँ पर ज़्यादा खतरा तो नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है, क्योंकि अब जैसे जैसे हम सेंटर में जा रहे हैं ये पुल हमको काफ़ी हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हम एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। ऐसा कोई जान का जोखिम नहीं है, लेकिन यहाँ पर बड़ा आनंद आता है। और आखिरकार हमने ब्रिज पार कर लिया और अब यहाँ से हम जाएंगे नेचर्स एज। ये रेस्टोरेंट में हम बैठकर थोड़ा सा जलपान कर रहे थे, तब हमने देखा कि एक औरत ट्री टॉप की ओर जा रही थी, और फिर हम उठे और हम चल पड़े हमारी राह पर। और जलपान के बाद जब हम आगे बढ़े तो हकीकत में हम तो यहाँ पर देखने आए थे सिर्फ सस्पेंशन ब्रिज, लेकिन यहाँ आए तो पता चला कि सस्पेंशन ब्रिज वो तो इस जर्नी का सिर्फ एक शोकेस है, और गोदाम तो बहुत बड़ा है। और सचमुच ये वीडियो में आपने देखा होगा कि सचमुच गोदाम बहुत बड़ा है। यहाँ पर हमने ये जो विभाग है उसको नेचर्स एज कहते हैं, जिसका भाषांतर होता है कुदरत का किनारा। यानी यहाँ पर जो भी है हर एक चीज़ जो है कुदरती, ये देखने का हमको एक बहुत अच्छा लाभ मिला। यहाँ के पेड़ पौधे आप देखेंगे तो बिल्कुल ही अनोखे हैं, और यहाँ की शुद्धता, पवित्रता, ये यहाँ पर देखिए, ये सब चीज़ें देखने के लिए हमको पैदल आने के लिए एक बहुत ही अच्छा लकड़े का पुल यहाँ बनाया है, बहुत ही मजबूत पुल है। इस पर हम चल के जा सकते हैं। यहाँ पर अंदर हम गाड़ी नहीं ला सकते, यहाँ पर सिर्फ पैदल ही जाना रहता है। और यहाँ पर एक सुंदर सी झील है। ये झील इतनी साफ सुथरी है कि यहाँ पर जब हम उसका प्रतिबिंब हम आगे देखेंगे तो प्रतिबिंब जो है वो भी बहुत ही साफ दिखता है। हर एक चीज़ का प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिखता है। दोस्तों, यहाँ का इतिहास ऐसा था कि यहाँ पहले रेड इंडियंस जो है उनका ये मूल देश है। उसके बाद में यहाँ पर अंग्रेज सरकार आई थी, अंग्रेजों ने कब्जा किया था इस देश पर, और उसके बाद में जब अंग्रेजों ने इस देश को आज़ादी दी, तब से इस यहाँ पर हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमारी रोचकता बढ़ती गई, हमें बहुत ज़्यादा खुशी और आनंद मिलता गया। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमारे जो पुल की ऊंचाई भी बढ़ती गई। ये है रैप्टर्स रिज। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक अलग अलग तरह के उल्लू है, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। वो जानकारी लेने के लिए नीचे की सड़क से हमें जाना पड़ता है, लेकिन इस वीडियो में हमने उसको कवर नहीं किया है। फिर भी आप अगर देखना चाहते हो तो हमने शॉर्ट वीडियोस बनाए, 1-1 मिनट के 3 वीडियो है, जिसमें स्पेसिफिकली यहाँ पर जो आउल दिखाए हैं, ये दूर से आप देख सकते हो, ये आउल के बारे में जो जानकारी है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब ये चरण हमारा जो था वो नेचर्स एज से वापसी का था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम धीरे धीरे जो है ये ढलान से नीचे आ रहे हैं। अब जाते जाते हम एक बार, हमारी नज़र यहाँ की सुंदरता पर से हट नहीं रही थी। एक बार फिर से हमने यहाँ के पेड़ पौधों को, यहाँ की हरियाली को, यहाँ की सुंदरता को, यहाँ की रोचकता को हमने अलविदा कहते हुए आखिरी दर्शन कर लिए, और फिर वापस धीरे धीरे वापसी की ओर चल पड़े। कैपिलिनो सस्पेंशन ब्रिज की सुंदरता को याद करते हुए, अपने जहन में बिठाते हुए हम चले अपने मुकाम की ओर। दोस्तों, आगे और बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, इसीलिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।